वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। वी आर डिस्कसिंग +1 बायोलॉजी। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी वाटर पोटेंशियल के ऊपर। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम चर्चा करेंगे ऑस्मोसिस पर। ऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है, इसको हिंदी में परासरण भी कहते हैं। जो वाटर है उसकी मूवमेंट होती है हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की ओर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन है जिसमें से केवल सॉल्वेंट ही क्रॉस कर सकता है, सॉल्यूट के पार्टिकल नहीं। तो इस प्रकार की जो मूवमेंट है वाटर की उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। अब क्योंकि इसमें सिर्फ सॉल्वेंट की मूवमेंट होती है तो इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट। तो ऑस्मोसिस जो है इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज इट इन्वॉल्व्स द डिफ्यूजन ऑफ ओनली सॉल्वेंट अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सॉल्वेंट की बात करें अगर हम, तो जितने भी बायोलॉजिकल सिस्टम है उसमें सॉल्वेंट जो है वो वाटर ही होता है, इसलिए हम सॉल्वेंट की बजाय सीधा वाटर भी बोल सकते हैं। नाउ द डायरेक्शन एंड रेट ऑफ वाटर फ्लो across a semi-permeable membrane depends upon both concentration gradient and pressure gradient। ये हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी कि जो वाटर पोटेंशियल है वो सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल के ऊपर निर्भर करता है। ठीक यहाँ पर भी किसी भी जो इसमें वाटर की जो मूवमेंट है वो डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और प्रेशर ग्रेडियंट। दे आर टुगेदर कॉल्ड और दे कंस्टिट्यूट केमिकल पोटेंशियल। केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर इज नोन एज वाटर पोटेंशियल, ये हमने पहले किया है। Now coming to the types of osmosis. Now depending upon the direction of movement of water, एंड जो ऑस्मोसिस है वे दो प्रकार की है, एंड ऑस्मोसिस एंड एक्स ऑस्मोसिस। जैसा नाम वैसा काम। एंड मीन्स अंदर की ओर, एक्स मीन्स बाहर। तो एंड ऑस्मोसिस द इनफ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम एन एक्सटर्नल मीडियम इनटू अ सेल is called as end osmosis, while X osmosis is outward movement of water from a cell into external medium is called as एक्स ऑस्मोसिस। सेल के अंदर की ओर मूवमेंट एंड ऑस्मोसिस, और सेल से बाहर की ओर वाटर की जो मूवमेंट है दैट इज एक्स ऑस्मोसिस। नेक्स्ट इज ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशंस आर ऑफ थ्री टाइप्स: हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, the solution having more concentration as compared to other is known as hypertonic solution। ये कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो पता चलेगा हमें। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब दो सॉल्यूशन रखे हैं जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है उसको हम हाइपोटोनिक बोलेंगे एज कंपेयर टू अदर, एंड द सॉल्यूशन हैविंग लेस कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू अदर इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसकी कंसंट्रेशन कम होती है एज कंपेयर टू अदर सॉल्यूशन, किसी के साथ अगर हम उसको कंपेयर करें तो। और आइसोटोनिक का मतलब सेम सॉल्यूशन हैविंग सेम कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू अदर सॉल्यूशन। अब यहाँ पर थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात जैसे अभी हमने की, अगर हम किसी भी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो जो सेल के अंदर जो मूवमेंट कंसंट्रेशन है एज कंपेयर टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अंदर हाइपोटोनिक होगा, मतलब कि इंटीरियर ऑफ द सेल वुड बी हाइपरटोनिक और जो बाहर है वो हाइपरटोनिक है। तो जब भी किसी सेल को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में वाटर पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। तो जो पानी है वो सेल से बाहर आ जाएगा, मतलब कि एक्स ऑस्मोसिस हो जाएगी। तो व्हेन ए सेल इज प्लेस्ड इन a hypertonic solution then X osmosis will take place। अगर इससे उल्टा करें, किसी भी सेल को अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखें तो क्या होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब कि सेल के अंदर हाइपरटोनिक है, बाहर उसके हाइपो है। तो सेल के अंदर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है तो उसका वाटर पोटेंशियल कम होगा एज कंपेयर टू हाइपोटोनिक। अब बाहर से, इसलिए बाहर से अंदर की ओर पानी आएगा तो एंड ऑस्मोसिस होगी। तो ये आपने याद रखना है कि जब भी किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो एक्स ऑस्मोसिस होती है, और अगर किसी सेल को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, एंड ऑस्मोसिस। क्लियर। और अगर हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे सो देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर। नेक्स्ट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ओपी भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में।
osmotic pressure of a solution is equivalent to the pressure which must be exerted upon it to prevent the flow of solvent into it across a semi-permeable membrane. और दूसरे शब्दों में अगर हम बोलें तो in other words the maximum amount of pressure that can be developed in a solution separated from pure water by semi-permeable membrane is known as osmotic pressure. अब जैसे इसकी जो पहली डेफिनेशन है उसके अनुसार जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या है, इक्विवेलेंट टू द प्रेशर विच मस्ट बी एक्सर्टेड अपॉन इट टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। जैसे कोई सेल है उसमें हमने इतना प्रेशर लगाना है ताकि सेल के अंदर पानी की मूवमेंट ना हो सके, तो उस प्रेशर को अगर हम मेजर करें तो वो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर है। ये उल्टा है, मेजरमेंट करने के लिए हमने इसको ऐसा लिखा है। अदरवाइज सिंपल शब्दों में कहें कि जो किसी भी सोल्यूशन में अगर हम उसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किया गया है उसमें जितना प्रेशर जो है वो डेवलप करता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। इट इज यूजुअली मेजर्ड इन पास्कल्स, पास्कल में इसको मापा जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी सॉल्यूट की उतना ज़्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। इसीलिए जो ज़ीरोफाइट्स होते हैं जिनमें पानी की कमी होती है उनमें ये ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मीजोफाइट्स जो नॉर्मल कंडीशन में रहते हैं, जबकि मीजोफाइट के मुकाबले हाइड्रोफाइट्स में और कम होता है। तो मीजोफाइट्स हैव हायर ऑस्मोटिक प्रेशर देन हाइड्रोफाइट्स। तो सबसे ज़्यादा जीरोफिटिक में हायर in case of xerophytes as compared to mesophytes, while mesophytes have higher osmotic pressure than hydrophytes. Now coming to the importance of osmosis in plants. Plants absorb water through process of osmosis. In plants cell to cell movement of water occurs through osmosis. Clear है? Turgidity or rigidity of plant organ is maintained through the process of osmosis. Osmosis के कारण पानी की मूवमेंट होती है जिसके कारण जो प्लांट ऑर्गन्स हैं, जो डेलिकेट ऑर्गन्स हैं वो टर्जिड रहते हैं, तो उनकी जो शेप है वो मेंटेन रहती है और उनकी फंक्शनिंग प्रॉपर होती रहती है। रूट टिप्स रिमेन टर्जिड बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस एंड आर दस एबल टू पेनिट्रेट द सॉइल पार्टिकल्स। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज आल्सो अफेक्टेड बाय ऑस्मोसिस। नेक्स्ट जो है दैट इज टर्गर प्रेशर, इसी से मिलता जुलता है ये, तो हमने इसी में डिस्कस कर लेंगे इसको। इन ए लिविंग प्लांट सेल बोलता अगर किसी लिविंग प्लांट सेल को हम पानी में डुबोएं तो क्या होगा, वो फूल जाएगा ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो एज ए रिजल्ट ऑफ एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सेल सैप अ प्रेशर इज डेवलप्ड इन द प्रोटोप्लाज्म। नाउ द टर्जिड प्रोटोप्लाज्म प्रेसेस द सेल वॉल टुवर्ड्स द आउटसाइड विद द फोर्स। दिस फोर्स इज नोन एज टर्गर प्रेशर। मतलब टर्जिडिटी के कारण एक्सर्ट होने वाला प्रेशर सिंपली वो है टर्गर प्रेशर। जब किसी प्लांट में पानी डाला जाए, जब पानी एब्जॉर्ब करता है तो वो टर्जिड हो जाता है, मतलब फूल जाता है। तो जब फूलता है तो उसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो सेल वॉल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है, उसी प्रेशर को हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। इट कीप्स द सेल ऑर्गेनेली स्ट्रेच्ड फॉर देयर ऑप्टिमम फंक्शनिंग। सेल वॉल इज रिजिड, अब हमें मालूम है जो सेल वॉल है वो कठोर होती है और इलास्टिक होती है। देयरफॉर इट आल्सो एक्सर्ट्स एन इक्वल बट ऑपोजिट प्रेशर against the expanding protoplasm. This pressure is known as wall pressure. तो वॉल प्रेशर और टर्गर प्रेशर एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, इनका मैग्नीट्यूड एक जैसा होता है लेकिन इनकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होती है, एक दूसरे के ऑपोजिट एक्ट करते हैं, तो बैलेंस बना के रखते हैं। नेक्स्ट इज डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट डीपीडी। अब जब किसी भी सोल्यूशन में या वाटर में या सोल्यूशन समझ लो, अगर हम सॉल्यूट डिसॉल्व करें तो क्या होगा, उसके डिफ्यूजन प्रेशर में कमी आएगी। जैसा मान लें एक प्योर वाटर है और दूसरा सोल्यूशन है। सोल्यूशन में क्या होता है, सोल्यूशन कैसे बनता है, जब हम वाटर में सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं। तो जब हम सॉल्यूट डिसॉल्व करेंगे तो जो डिफ्यूजन प्रेशर है वाटर का उसमें कमी आएगी। क्यों, क्योंकि जो फ्री वाटर मॉलिक्यूल है उनमें कमी आ जाएगी। सॉल्यूट डिसॉल्व करने पर क्या होता है, जो सॉल्यूट होता है वो वाटर के मॉलिक्यूल को ऑक्यूपाई कर लेता है, तो जो फ्री वाटर मॉलिक्यूल है उनमें कमी आ जाती है। सो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्या है, द रिडक्शन इन द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ वाटर इन ए सोल्यूशन और सिस्टम ओवर इट्स प्योर स्टेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट एंड कंसिक्वेंट डेवलपमेंट ऑफ टर्गर प्रेशर इज नोन एज डीपीडी। बहुत आसान है ये, कंपैरिजन करें तो आपको क्लियर हो जाएगा। प्योर वाटर है
और प्योर वाटर और दूसरा है सोल्यूशन। सोल्यूशन में हमने सॉल्यूट डिसॉल्व किया है तो उसमें फ्री वाटर मॉलिक्यूल कम हो गए हैं, फ्री वाटर मॉलिक्यूल कम हो गए हैं तो उनके डिफ्यूजन प्रेशर में भी कमी आई है। अब जितनी डिफ्यूजन प्रेशर में कमी आई है, सपोज हमारे पास समझने के लिए 100 वाटर मॉलिक्यूल फ्री थे पहले एक उसमें बीकर में, उसमें हमने डिसॉल्व कर दिया सोल्यूशन, सॉरी कोई भी सॉल्यूट डाल दिया तो उसका डिफ्यूजन प्रेशर कम हो गया। अब सपोज प्योर वाटर का डिफ्यूजन प्रेशर था मान लो 50 मेगापास्कल और इसका रहेगा 40 मेगापास्कल, तो 50 माइनस 40, 10 जो उसमें कमी आई है 10 मेगापास्कल की, दैट इज डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट। मतलब कि डिफ्यूजन प्रेशर में कमी आना, जैसा नाम वैसा काम, ये है। तो इट इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सिस्टम माइनस वॉल प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस वॉल प्रेशर इसके बराबर होता है ये। वॉल प्रेशर की जगह टर्गर प्रेशर भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम होगा। DPD determines the force with which a cell or system will absorb or lose water। तो DPD पर ही डिपेंड करता है कि कोई भी सेल वाटर को एब्जॉर्ब करेगा या वाटर का लॉस होगा वहां से। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।